हाय नमस्कार। मैं आप सभी लोग को एक बेहतरीन सा स्टोरी बताने वाला हूँ। तो स्टोरी इस प्रकार का है कि बहुत कमाल का है और स्टोरी जब भी सुनेंगे आप लोग का दिल बहुत बहुत ही खुश हो जाएगा। दोस्तों, एक पुजारी था एक पुजारी था। वह हम हमेशा मंदिर को जाया करता था और हमेशा पूजा करता था और हमेशा भगवान का बहुत प्यारा था और भगवान का बहुत ही करीब था। जैसे कि वो पूजा करता है और हमेशा उम, भगवान को देखता है और पूजा करता है, उसका दिन ऐसे ही गुजर जाता है। दोस्तों, एक दिन का बात है कि अम, पूजा करता है और एक उसका माइंड में एक सवाल आ जाता है कि सवाल क्या है कि भगवान एक ही जगह में, एक ही पोजीशन में हमेशा खड़ा होते हैं, क्या उनको बोरिंग नहीं लगता है? क्या उनको प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं होता है? उसके माइंड में सवाल आ गया और वही सवाल वही भगवान के पास जा कर के डिस्क्राइब कर दे, उसको बोल दे। जैसे कि उसको बोला, बोलने के बाद वो जो भगवान को रिक्वेस्ट किया कि भाई भगवान, आप एक काम करिए, आपका पोस्ट को मेरे को एक कुछ पल के लिए दीजिए, कुछ समय मेरे को आपका पोस्ट दे दीजिए, मैं आपका जगह में खड़ा हूँ। ये भगवान मना कर रहे, तू मेरे रोल को निभा नहीं पाएगा, तू मेरा रोल जो है तू निभा नहीं सकता है। तो ये प्रेशर वाइज करता है और बार बार वही रिपीट करता है और भगवान फाइनली कुछ बोल ही नहीं पाते और फाइनली हाँ कर देते हैं। ठीक है, आपको इच्छा क्या है बोलिए। तो जैसे कि वो इच्छा क्या है वो सवाल करता है, तो फाइनली वो उसका पोस्ट ही दिला देते हैं। ठीक है, और इसका एक शर्त है, तू जो खड़ा रहेगा, ये तू जो अपने जगह में जो खड़ा रहेगा, तो ओनली देखते रहना है। आपके आंखों के सामने जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सिर्फ देखने का, किसी को कुछ भी बोलने का नहीं। ये शर्त आपका है और मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको ऐसे ही खड़ा होकर के देखना है। तो ये भक्त मान गया। ठीक है, ठीक है भगवान, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो इसके लिए ही इंतज़ार किया था। और ये बोल करके भगवान चला जाते हैं और उसको पोस्ट को छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है और पूजा करता है और पूजा करते भगवान को ये बोलता है, भगवान आज मेरे पास जितना संपत्ति है उसको उसको बहुत बड़ा कर दे। मेरे पास जितना संपत्ति है उसको कहीं गुना बड़ा कर दे, उसको मैं बहुत बड़ा डेवलपमेंट उसके ऊपर कर सकता हूँ। बहुत अजीब का क्वेश्चन है और भगवान ओके, भगवान तो उसको तो बोला गया था, वो अपने जगह में खड़ा रह गया और ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो वो पूजा किया और उसका उसका कुछ गलती के वजह से उसका जो हाथ का जो ब्रेसलेट है, वो ब्रेसलेट हाथ से नीचे गिर गया। जैसे कि दोस्तों उसका ब्रेसलेट गिर जाता है और वो छोड़ के चला जाता है, उसको पता नहीं चलता है। और उसके बाद एक गरीब आता है, बहुत बड़ा गरीब है, जो कि 5-6 दिन का भूखा गरीब है। वो आता है और भगवान को पूजा करता है, भगवान मैं 5 दिनों में कुछ खाना नहीं खाया हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जो है मैं उसको आपको देने वाला हूँ। और और भगवान मेरे माफ़ करिए, मेरे पास इतना तनख्वाह नहीं है कि आपको देने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास जो मैं मांग के लेके आया था, मेरे पास 1 रुपया बचा है और मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और वो 1 रुपया वो भगवान को सब समर्पण कर देता है। जैसे कि जो समर्पण करता है और भगवान जो भी बोलते तथास्तु बोल देता है और तथास्तु बोल के वो घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि वो घर से निकलते मतलब पूजा करते टाइम वो उसका जो ब्रेसलेट एक पूजा करते समय एक ब्रेसलेट कब नज़र आया। ये सोचा कि शायद मेरे लिए ही भगवान उधर छोड़े हैं और भगवान को शुक्रिया अदा किया। तो हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे को इतना अच्छा ब्रेसलेट दिए हो। और इसलिए इसकी वजह से वो
प्रणाम करता है और वो निकल जाता है। दोस्तों बहुत कमाल का स्टोरी है। जैसे कि दोस्तों निकल जाता है और उसको लेकर के उसका ये सोच लेता है मेरे को ये घर बनाना है, मेरे को लाइफ स्टाइल बनाना है, मेरे को बहुत बड़ा चेंजिंग होने वाला है मेरा लाइफ, ये सोच कर वो निकल पड़ा। तो जैसे निकल पड़ता है उसके समय के बाद और एक आदमी आता है, वो है कि हमारा एक समुद्र के अंदर जाने वाला एक बिजनेसमैन, जो उसको 1 महीना 2 महीना उसको 6 महीना ऐसे लगता है उसको बिजनेस करने के लिए जाना पड़ता है और एक कंट्री से अदर कंट्री। वो उसका एक सफ़र से मतलब उसका बिजनेस ऐसे है, वो ऐसे सफ़रिंग करता है। तो ऐसे एक कंट्री से अदर कंट्री घूमता रहता है और 6 महीने के बाद वो रिटर्न आता है। तो ये गया और उसका बिजनेस को मतलब शुरू करने से पहले भगवान के पास आया, "ए भगवान, मैं आपको मेरा निवेदन ये है कि मैं जिस तरीक़े से जा रहा हूँ मैं उसी तरीक़े से लौट के आऊँगा और ये भगवान मेरे को जितना है मेरे को संतुष्ट करिए और मेरे को मदद करिए।" तो ऐसे बोल कर के वो निकलने वाला था। उसी टाइम एक पुलिस आ जाता है और उसको पकड़ा देता है और बोलता है कि ये ब्रेसलेट, आपका ब्रेसलेट ये लिया है। तो बोल कर के वो आदमी को पकड़ देता है। पुलिस ले रहा था उस टाइम, वो जो भक्त था वो संभाल नहीं पाया। साला क्या है, एक तो लिया बट उसको क्यों पुलिस पकड़ के ले रहा है। तो वो निकल के भगवान, मैं भगवान बोल रहा हूँ और ये जो ब्रेसलेट आपका जो लिया है ये नहीं लिया है और एक गरीब आदमी लिया है। गरीबी का ठिकाना बता देता है दोस्तों, जैसे कि बता देता है और वो उसको जो मतलब पुलिस वो एक गरीब आदमी को पकड़ के ले जाता है और उस ब्रेसलेट को वो आमिर हाथों थमा देता है। दोस्त जैसे कि थमा देता है और वो अपना बिजनेस के लिए वो निकल जाता है। जैसे ही दोस्तों निकल जाता है उसी समय में भगवान एक दिन ख़त्म हो जाता है और भगवान इसमें रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद उसको वो बोला, भक्त को पूछा, भक्त आज का दिन तेरे लिए कैसा रहा। बोला, भगवान आज मैं बहुत कमाल है हेल्प किया और बहुत कमाल की तरह लोगों को मतलब मैं मदद किया। मैं बहुत कमाल की तरह मैं लोगों को मदद करने लगा। तो जैसे क्या मदद किया, तो ये सब कुछ जो भी घटा है ये सब कुछ उसको शेयर करता है, उसको सब कुछ डिटेल्स तरीक़े से बता देता है। दोस्तों अजीब लगेगा कि जैसे कि बताता है और भगवान ने बोलते जो मतलब हंसते हैं, बोलते तो क्या कर दिया, तो क्या कर दिया, मैं जिस तरीक़ा से सोचा था तू तो बहुत सारे बिगड़ दिया बोल के ये भगवान बहुत अफ़सोस महसूस करते हैं और ये बहुत तना मतलब दुखी महसूस करते हैं कि ये क्या तू कर दिया है। तो फाइनली ये हुआ कि जैसे कि भगवान बोलते हैं क्या है, भक्त ने बोलता है, पूछता है कि मेरा क्या गलत हो गया, मैं क्या गलत कर दिया कि आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो। तो देखिए गलत क्या किया, तू जितना सोच रहा है तेरे से बेहतरीन मेरा सोच है। मैं सबसे पहले सब कुछ मैं सही से किया था। क्या आपको पता है जो 6 महीना 7 महीने के लिए जो बिजनेसमैन जाएगा उसका समुद्र के अंदर मौत होने वाला है, इसलिए मैं उसको जेल भेज रहा था। और जिस गरीब आदमी को कुछ खाने के लिए नहीं था उसको मैं जा कर के कुछ मेरा मदद की वजह से वो उसको कुछ बदलाव करना चाहता था। और जो पहला जो जिसका ब्रेसलेट गिरा था वो बहुत बड़ा एक चोर था। ये बोलते हुए उसका जो ज़मीन का मिट्टी खींच जाता है और बोलता है, भगवान माफ़ करिए, आप तो सब कुछ हो, इस दुनिया का आप ही तो करता करता सब कुछ आप ही देने वाला हो, बट हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि हमारा लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी घट रहा है ये अच्छा घट रहा है, जो भी होने वाला है ये अच्छा होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका लाइफ एक भगवान का गिफ्ट है, गॉड का गिफ्ट है। इसलिए आपको हमें शुक्रिया अदा करें क्योंकि ये इतना अच्छा लाइफ आपको मिला है, क्योंकि ये कल मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई बता नहीं सकता। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखें और आपका लाइफ में जो भी घट रहा है उसको अच्छा महसूस करके उसको निभाइए, क्योंकि हमको पता नहीं होता है हमसे बेहतर क्या अपॉर्चुनिटी है।
है कि नहीं, क्योंकि भगवान ऑलरेडी आपके लिए सोच के समझ करके रखे हैं। इसीलिए हम तो मानव है, हमको तो पता नहीं होता है क्या नहीं है। तो हम जो भी करना है और अच्छा सोच करके, अच्छा समझ करके करना है। सो फाइनल थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और कमेंट करें और मेरी वीडियो को और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फाइनल थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।